नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम भारत की उस विशाल जल वास्तुकला यानी नदियों और उन पर बने विशाल बांधों के नेटवर्क को डिकोड करने वाले हैं। एक ज्योग्राफी टीचर की तरह मेरा मकसद है कि हम इस पूरे सिस्टम का एक ऐसा मेंटल माइंड मैप तैयार करें जो आपको हमेशा याद रहे। सोचिए, इंसानों ने प्रकृति की इस अपार ताकत को कैसे एक नया आकार दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा एकदम क्लियर है। पहले हम भारत के इस विशाल वाटर नेटवर्क को समझेंगे, फिर उन 5 सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर नजर डालेंगे जो हमारे माइंड मैप के पिलर्स होंगे। उसके बाद उत्तर और पश्चिम भारत और फिर मध्य और दक्षिण भारत की नदियों को मैप करेंगे। और हाँ, आखिर में एक मजेदार ज्योग्राफी क्विज भी होगा जिससे आपकी मेमोरी का एक बढ़िया टेस्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पहला हिस्सा है भारत की विशाल जल वास्तुकला। देखिए, भारत की नदियों की विविधता सच में हैरान करने वाली है। इन शक्तिशाली नदियों को कंट्रोल करना और इन्हें सिंचाई या बिजली के लिए इस्तेमाल करना कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। ये ह्यूमन इंजीनियरिंग का एक ऐसा लेवल है जिसके लिए हमें एक स्ट्रक्चर्ड मैप की ज़रूरत है। ये सिर्फ कंक्रीट की दीवारें नहीं, बल्कि हमारे देश की लाइफलाइन है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, द 5 जायंट प्रोजेक्ट्स। अपने मेंटल माइंड मैप की मजबूत नींव रखने के लिए हम सबसे पहले भारत के उन 5 सबसे बड़े रिकॉर्ड तोड़ने वाले प्रोजेक्ट्स को देखेंगे जो हमारे एंकर पॉइंट्स बनेंगे। ओके, तो जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 261। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बने टिहरी बांध की कुल ऊंचाई है, 261 मीटर। ये अकल्पनीय ऊंचाई टिहरी को भारत का सबसे ऊंचा बांध बनाती है। सच में ये हिमालय की गोद में बना एक इंजीनियरिंग मास्टरपीस है। अब देखिए, जब इतने विशाल प्रोजेक्ट्स बनते हैं तो उनका पर्यावरण और वहाँ की इकोलॉजी पर गहरा असर पड़ता है। इसी वजह से हम अक्सर बड़े पर्यावरण आंदोलन देखते हैं। उदाहरण के लिए सुंदरलाल बहुगुणा जी के नेतृत्व में हुआ चिपको आंदोलन और एंटी टिहरी आंदोलन। ये आंदोलन हमें बताते हैं कि विकास के साथ साथ वनों की कटाई और पर्यावरण को लेकर कितनी गहरी चिंताएं जुड़ी हुई हैं। एक स्टूडेंट के तौर पर इस तटस्थ पहलू को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं वो वाकई बहुत दिलचस्प है। हम 2 बिल्कुल अलग तरह के एक्सट्रीम्स की तुलना कर रहे हैं। एक तरफ है उड़ीसा में महानदी पर बना हीराकुंड बांध, जो दुनिया और भारत का सबसे लंबा बांध है। इसका मुख्य हिस्सा ही 4.8 किलोमीटर का है और कुल लंबाई तो 25 किलोमीटर तक जाती है। और दूसरी तरफ देखिए, उत्तर प्रदेश में रेहन नदी पर बना रेहंद बांध। इस प्रोजेक्ट ने गोविंद बल्लभ पंत सागर का निर्माण किया, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल झील है। तो देखा आपने, एक प्रोजेक्ट अपनी बेतहाशा लंबाई के लिए मशहूर है, तो दूसरा अपने विशाल पानी के वॉल्यूम के लिए। हमारे माइंड मैप के आखिरी 2 बड़े एंकर प्रोजेक्ट्स अपने कमाल के काम के लिए जाने जाते हैं। पश्चिम बंगाल में गंगा नदी पर बना फरक्का बांध ये हुगली नदी की तरफ पानी की धारा मोड़ने का काम करता है। और उधर पंजाब में जहां सतलज और व्यास नदियां मिलती हैं, वहां बना है हरीके बांध। सबसे अहम बात यह है कि इसी हरीके बांध से इंदिरा गांधी नहर को पानी मिलता है, जो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई सुविधा है। तो ये एक क्लासिक उदाहरण है कि भूगोल और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलकर कैसे काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे हिस्से की तरफ, उत्तर और पश्चिम भारत की मैपिंग। हमारे 5 एंकर पॉइंट सेट हो चुके हैं, तो अब हम उत्तर से शुरू करते हुए पश्चिम की ओर बढ़ेंगे और अपने माइंड मैप की ब्रांचेस बनाएंगे। हमारे माइंड मैप का उत्तरी हिस्सा लिटरली बहुत विशाल है। जम्मू कश्मीर से शुरू करें तो चिनाब और झेलम नदियां सलाल, बगलिहार और उरी जैसे बेहद अहम प्रोजेक्ट्स को चलाती हैं। थोड़ा नीचे आएं तो हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में व्यास, रावी और बेतवा नदियां हाइड्रो पावर का एक सॉलिड बेस तैयार करती हैं। अगर आप हर नदी को उसके राज्य से लिंक करके देखेंगे तो ये पूरा नेटवर्क आपके दिमाग में एकदम छप जाएगा। और हाँ, जम्मू कश्मीर की बात हो ही रही है तो एक चौंकाने वाला फैक्ट बता दूं। चिनाब नदी पर जो सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, उसी के ठीक पास चिनाब रेल ब्रिज बनाया गया है। ये कोई आम पुल नहीं है, बल्कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। मतलब पानी को कंट्रोल करने की तकनीक और ट्रांसपोर्टेशन का ये संगम एकदम मास्टर क्लास है। अब थोड़ा पश्चिम और मध्य भारत की ओर चलते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलती है। नदियाँ राज्यों की कोई बाउंड्री नहीं मानती। मध्य प्रदेश से निकलने वाली नर्मदा और चंबल नदियों को ही ले लीजिए। नर्मदा मध्य प्रदेश में इंदिरा सागर को भरती है और फिर आगे जाकर गुजरात के विशाल सरदार सरोवर बांध को लाइफ देती है। बिल्कुल वैसे ही
चंबल नदी मध्य प्रदेश के गांधी सागर से होते हुए राजस्थान के राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांधों को पानी पहुंचाती है। तो आप देख सकते हैं कि नदियां कैसे अलग अलग राज्यों को आपस में कनेक्ट करती हैं। अब आते हैं भाग 4 पर, मध्य और दक्षिण भारत की मैपिंग। चलिए देखते हैं कि जब हम दक्कन के पठार और हमारे दक्षिणी राज्यों की तरफ बढ़ते हैं तो ये जल नेटवर्क कैसे और भी गहरा हो जाता है। दक्कन के पठार की बात करें तो महाराष्ट्र में गोदावरी और कृष्णा नदियों का राज है, जहां राज्य का सबसे बड़ा बांध कोयना बांध मौजूद है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी अहम है, और अगर हम कर्नाटक की ओर जाएं तो ये वाटर फ्लो और भी पावरफुल हो जाता है। कर्नाटक में शरावती नदी पर जोग बांध और कृष्णा नदी पर अलमट्टी बांध लाखों हेक्टेयर जमीन की प्यास बुझाते हैं। और अब भारत का एकदम दक्षिणी छोर, यहाँ केरल में पेरियार नदी को केरल की लाइफलाइन कहा जाता है, जहाँ इडुक्की जैसे बेहद जरूरी बांध हैं। तेलंगाना की तरफ देखें तो गोदावरी पर बना कालेश्वरम, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, एक मॉडर्न चमत्कार से कम नहीं। तमिलनाडु में कावेरी नदी पर मैटूर और आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर जैसे विशाल बांध ये साबित करते हैं कि दक्षिण भारत का भूगोल पानी के संरक्षण पर कितनी गहराई से टिका है। और इसी के साथ हमारा मेंटल माइंड मैप एकदम रेडी है। तो फाइनली भाग 5, द ग्रेट ज्योग्राफी क्विज। देखिए, किसी भी चीज को हमेशा के लिए याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका है एक्टिव रिकॉल। अभी हमने जो माइंड मैप बनाया है, चलिए उसी के बेसिस पर एक रैपिड फायर क्विज खेलते हैं। तैयार हैं आप? मैं सवाल पूछूंगा और आप मन में जवाब सोचिएगा। पहला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सोचिए। सही जवाब है टिहरी बांध। दूसरा, रिहंद बांध द्वारा बनाई गई भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? याद आया? गोविंद बल्लभ पंत सागर। तीसरा सवाल, सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस नदी पर स्थित है? एकदम सही, चिनाब नदी पर। चौथा, किस नदी को केरला की जीवन रेखा कहा जाता है? इसका जवाब है पेरियार नदी। और आखिरी सवाल, इंदिरा गांधी नहर को किस बांध से पानी मिलता है? जवाब है हरिके बांध। कैसा रहा आपका स्कोर? अगर आपने ज्यादातर जवाब सही सोचे हैं तो इसका मतलब है कि हमारा माइंड मैप एकदम परफेक्ट काम कर रहा है। आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक आखिरी सवाल पर गौर करें। जब हम इतने विशाल आर्किटेक्चर को मैप करते हैं तो हमारे देश की प्राकृतिक नदियों के स्वतंत्र बहाव को लेकर हमारी समझ कैसे बदल जाती है? इंसान की जरूरतें और प्रकृति की इस अपार विशालता के बीच बैलेंस बनाना एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है। सोचिएगा जरूर। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।